Hello students, we were discussing the p block elements. In the previous video we have discussed all the concept of all the groups of p block with 15, 16, 17 and 18. So today we are going to discuss the NCERT exercise of the group 6 for the group 17 and 18. For 15 and 16 we have discussed earlier. So exercise of p block elements. Let's see. Question number 23. Why are halogens strong oxidizing agents? Halogen are strong oxidizing agents because they gain electron easily. They gain electron easily. इसलिए and acceptance of electron means to oxidize other. ठीक है, बोल देते हैं to oxidize other. Simple. चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24. Explain why fluorine forms only one oxo acid. Fluorine forms only one oxo acid according to this equation. ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाएगा. उसका रीजन ये है क्योंकि इसका एक तो स्मॉल साइज है एंड इट कैन शो ओनली -1 ऑक्सीडेशन नंबर. इसका रीजन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. एक्सप्लेन व्हाई इन स्पाइट ऑफ नियरली द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हाइल क्लोरीन डज नॉट. नाइट्रोजन एंड क्लोरीन ये H बॉन्ड बनाता है, ये नहीं बनाता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम. रीजन Z इफेक्टिव. नाइट्रोजन का ज्यादा है, क्लोरीन का कम है, इसलिए. दूसरा, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का स्मॉल साइज, क्लोरीन का ज्यादा स्मॉल साइज नहीं है. उसके पास d ऑर्बिटल खाली है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज राइट 2 यूजेज ऑफ ClO2. ClO2 ब्लीच करेगा, ब्लीचिंग एक्शन, और डिसइंफेक्टेंट है. ठीक है, ट्रीटमेंट, प्यूरिफिकेशन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ये सब इसके यूज होगी. क्वेश्चन नंबर 27. नेक्स्ट, व्हाई आर हैलोजेंस कलर्ड? हैलोजेंस accepts single electron to gain octet. ठीक है, to gain octet. ठीक है, and absorb light from visible region. विजिबल रीजन से लाइट एब्जॉर्ब करता है, और जब एब्जॉर्ब करेगा फिर एमिशन करेगा और उसकी वजह से कलर शो करेगा. ठीक है, नेक्स्ट है राइट द रिएक्शन ऑफ F2 एंड Cl2 विद वाटर. ठीक है, कर लेते हैं. F2 का तो अभी भी किया था हमने, हाइड्रोजन फ्लोराइड विद ऑक्सो एसिड ऑफ फ्लोरीन, अगेन Cl2 विद वाटर, अगेन HCl प्लस HOCl. सिंपल. ठीक है, नेक्स्ट वन. हाउ कैन यू प्रिपेयर Cl2 फ्रॉम HCl एंड HCl फ्रॉम Cl2? ठीक है, HCl फ्रॉम Cl2 कैसे बनाओगे? रिएक्शन ऑफ Cl2 विद H2O और H कंटेनिंग कंपाउंड. तो सिंपल ये हो गया एक रिएक्शन. अभी जो लिखा था CH2 प्लस H2O HCl प्लस HOCl. ठीक है, नेक्स्ट है Cl2 फ्रॉम HCl. ठीक है, Cl2 फ्रॉम HCl से Cl2 कैसे बनाएंगे? HCl से Cl2 कैसे बनाएंगे? सिंपल है, HCl इन प्रेजेंस ऑफ MnO2. ठीक है, HCl इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 प्रोवाइड Cl2. ये Cl2 गैस देता है. ठीक है, और फिर MnCl2 बनेगा, और फिर एक आपका बनेगा H2O.
यानी कि 2H2O, तो 4 HCl और ट्वाइस ऑफ H2O। ठीक है, इसको इस प्रोसेस का नाम है, प्रोसेस नहीं है ये, टेस्ट फॉर Cl2 भी होता है MnO2 केस में। ठीक है, तो इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 29 आपको कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, इसको रब कर लेते हैं पहले। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए, नेक्स्ट है आपका व्हाट इंस्पायर एंड ब्रेडलेट फॉर कैरिंग रिएक्शन बिटवीन Hc एंड PtF। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 एंड ब्रेडलेट रिएक्शन बिटवीन Hc एंड PtF6 नेगेटिव। PtF6 नेगेटिव आएगा ना, हाँ। चलिए, उसने क्या किया, सबसे पहले सबसे पहले उसने किया एक कंपाउंड बनाया जिसका नाम था O2PtF6 नेगेटिव। ठीक है, और उसने जब ये कंपाउंड बनाया तो जो मोलिकुलर ऑक्सीजन है, ये कंपाउंड बनने के लिए देखो मोलिकुलर ऑक्सीजन ही आया, इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आप इसको दोगे तो ये O2 पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, ये था हमारा 1175 किलोजूल पर मोल बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है फॉर किसके लिए, ज़ेनॉन के लिए। ज़ेनॉन का होता है 1170 किलोजूल पर मोल। ठीक है, उसने कहा कि जब ये रिएक्शन हो सकती है, कंपाउंड बन सकता है, तो भैया ज़ेनॉन का भी हो सकता है। ज़ेनॉन को भी लगभग इतनी ही एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, फिर उसने क्या किया, फिर उसने एक कंपाउंड बनाया Xe प्लस PtF6 नेगेटिव। ये भी कंपाउंड बन चुका था और यहां से क्या हुआ, ज़ेनॉन के साथ उसने अल्टरनेशन करने स्टार्ट किए और फिर उसको उसके कंपाउंड बनाने स्टार्ट किए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पता लगा, उसके बाद पता लगा कि यानी कि इतना ज्यादा एनर्जी चाहिए, यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ ज़ेनॉन क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है, कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन द फॉलोइंग। ये तो मैं कराऊंगा नहीं, ये करोगे आपको। चलिए, राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। NaCl इज हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ MnO2। NaCl इज हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, इसको कर लेते हैं। NaCl is heated with sulfuric acid in presence of MnO2। ठीक है, यहां से बनेगा NaHSO4 प्लस Cl2। ठीक है, NaHSO4 प्लस Cl2 और एक बनेगा MnCl2 और एक बनेगा H2O। ये रिएक्शन करा रखी है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट, दूसरा है इसका सेकंड। उसने पूछा है सेकंड क्वेश्चन के अंदर, क्लोरीन गैस इज पास इनटू सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड इन वाटर। क्लोरीन गैस, ठीक है, NaI, ठीक है। हमने बताया था स्मॉलर हेलोजन कैन रिप्लेस बिगर हेलोजन, ठीक है। तो यह बनेगा ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस I2, ठीक है। हाउ आर xenon फ्लोराइड F2, F4 एंड F6 आर ऑब्टेन्ड। सिंपल है, कल ही बताया है, xenon के जो फ्लोराइड हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से आपको मिलेंगे एट डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। कैसे, यहाँ 673 है, यहाँ 873 है, या 573 है, यहाँ 1 to 2 बार है, यहाँ 10 to 20 बार है, यहाँ 60 to 70 बार है, ठीक है। यहाँ बनेगा आपका XeF2, यहाँ बनेगा आपका XeF4, यहाँ बनेगा आपका XeF6। कल और से ही कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक सेकेंड, हाँ कोई छूट गया, ये 32 था, एक क्वेश्चन छूट गया, वो ये 33 था, वो छोड़ा है अभी ना। 34 what with what neutral molecule is ClO negative isoelectronic, is that molecule a Lewis base। एक मॉलिक्यूल बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। ClO नेगेटिव, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने हैं 8, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 26 इलेक्ट्रॉन। 26 इलेक्ट्रॉन कौन ऐसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जो इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और क्या वो लुईस बेस है। इज इट लुईस बेस, इज इट लुईस बेस, क्या वो लुईस बेस है। आप इसको देख ले। चलिए 26 इलेक्ट्रॉन किस कंपाउंड में हो सकते हैं, अगर हो जाएंगे, देखो क्लोरीन का इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड बना दो, आप बनाओ, ClF बनेगा क्या, 17 और 9 26 हो गए, ठीक है। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड में, ठीक है, ClF हो गया। अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, न्यूट्रल है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 17 9 26, ठीक है। क्या ये लुईस बेस है, ये लोन पेयर दे सकता है क्या, भाई लोन पेयर तो दे सकता है, लुईस बेस है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हाउ आर XeO3 एंड XeOF4 प्रिपेयर्ड। कितना आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 वो कह रहा है कि XeO3 बनाना है, फिर दूसरे बनाना है XeOF4। भैया आसान है, XeO4 से आप हाइड्रोलिसिस कराइए, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो XeF6 का आप हाइड्रोलिसिस कराइए, एक H2 कराओगे तो आपको निकलेगा ट्वाइस ऑफ HF और प्लस बनेगा XeOF4। ये कंपाउंड तो आपका बन गया, ठीक है। अब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, प्रोलॉन्ग हाइड्रोलिसिस कराइए, XeOF4 का H2O फिर से कराओ, क्या बनेगा इस बार 2HF फिर से जाएगा, फिर से XeO2F2 बनेगा, ठीक है बेटा। XeO2F2 का फिर से हाइड्रोलिसिस कराओ तो फिर से ट्वाइस ऑफ HF बनेगा, फिर से XeO3 बनेगा। ये आप करा सकते हो, और ये डायरेक्ट भी कर सकते हो कि XeF6 प्लस 3H2O गिव्स आपको क्या देता है, 6HF देता है और XeO3 देता है। ये भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक और भी मेथड है इसका, वहां पर डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन होती है इसका। XeF6 प्लस H2O गिव्स Xe, ठीक है, फिर XeO3, फिर HF, और फिर वहां पर O2 मिलता है। बैलेंस आप इसको खुद कर लेना इस वाली क्वेश्चन को,
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। Arrange the following in the order of property indicated for each set. Increasing bond dissociation enthalpy F2, Cl2, Br2 और I2. Increasing bond dissociation enthalpy, सबसे ज्यादा बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी Cl के लिए लगेगी, ना कि F के लिए, ठीक है। उससे कम लगेगी Br2 के लिए, आई थिंक F2 के लिए ना लगेगी, फिर Br2 के लिए, और सबसे कम लगती है I2 के लिए बिकॉज ऑफ लेंथ बॉन्ड। एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी F2 के लिए भैया सबसे कम नहीं, ये आएगा I2 से पहले, इसको यहां कर दो आप। I2 में लग रही है 158, हाँ यहाँ F2 कर लो और यहाँ Br2 कर लो, ये थोड़ा सा चेंज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड ऑफ हैलोजेंस। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में तो इंक्रीजिंग HF से ज्यादा HCl है, उससे ज्यादा HBr है, और सबसे ज्यादा HI है बिकॉज ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्राइड ऑफ 15 ग्रुप है इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ कह रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ में तो भैया सबसे बिस्मथ हाइड्राइड सबसे कम बेसिक है क्योंकि ये एसिडिक नेचर इसके पास ज्यादा है। SbH3 है, फिर AsH3 है, PH3 है, और सबसे ज्यादा बेसिक NH3 है क्योंकि हाइड्रोजन ना देकर के लोन पे प्रोवाइड आपको करा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। देखो XeOF4 हाइड्रोलाइसिस से बनता है, ठीक है। XeF2 भी बनता है, XeF6 भी बनाया है, NeF2 ये नहीं बनेगा, नियॉन का कंपाउंड नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, गिव द फॉर्मूला एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ नोबल गैस स्पीशीज व्हिच इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद। अच्छा नोबल गैस स्पीशीज का देखो ये कह रहा है कि मैं इसमें 3 कंपाउंड दिए, ICl4 निगेटिव, IBr2 निगेटिव, ठीक है, और BrO3 निगेटिव, ठीक है। उसने कहा है कि गिव द फॉर्मूला एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नोबल गैस स्पीशीज व्हिच इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद। वो कह रहा है कि इनके साथ आइसोइलेक्ट्रिक भी होना चाहिए और वो नोबल गैस का कंपाउंड होना चाहिए, यानी कि ज़ेनॉन के ऐसे कंपाउंड जिनका जो इसके साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो, और उसकी स्ट्रक्चर डिफाइन करनी है ऊपर देंगे। पहले तो इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो आप, फिर चेक करेंगे, ठीक है। आइए इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो 85 प्लस 68 प्लस 1 टोटल कितना होगा भाई। 85 आयोडीन के पास, 68 किसके पास, क्लोरीन। टोटल 4 क्लोरीन है, 1 है नेगेटिव एक्स्ट्रा, तो टोटल कितना हुआ 154 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। एक मैं करूंगा बाकी आप करेंगे, ठीक है। तो 154 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या करोगे, 150 इलेक्ट्रॉन वाला ज़ेनॉन, ज़ेनॉन के पास जो होता है, ठीक है,
54, ठीक है, तो इसके पास 54 है। चलो 54 कर लिया, लेकिन 154 तो बहुत ज़्यादा बैठेगा भाई। ना और वो कह रहा है कि कैसा कंपाउंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक उफ 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 और वो कह रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नोबल गैस स्पीशीज। अच्छा, तो नोबल गैस का कह रहा है स्पीशीज, और इसमें होना क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को रोक लेते हैं अभी, ठीक है, इस क्वेश्चन को रोक लेते हैं अभी, सब करेंगे बाद में। 38 पे स्टार लगा लेना, इसको रोक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाई डू नोबल गैस हैव कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइज। कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइज, क्योंकि उनका Z इफेक्टिव, उनका जो कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइज का मतलब ये है कि वो उनको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट Z इफेक्टिव के रिगार्डिंग उनके पास कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं लगता है, ठीक है। जो एक्चुअल है, फर्स्ट सेल जहाँ सेट होनी है, सेकंड सेल जहाँ सेट होनी है वहीं होगी। तो कंपैरेटिवली इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इसको बोल सकते हैं कि इसका Z इफेक्टिव इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो वो रिड्यूस नहीं करता अपना साइज एज कम्पेयर टू हेलोजन। आप हेलोजन के रेस्पेक्ट में इसको बता दिए। लिस्ट द यूजेज ऑफ नियोन एंड आर्गन गैस। आर्गन नियोन जो है न्यूट्रलिटी बनाने में आपके लिए काम आता है। न्यूट्रलिटी मतलब इनर्ट एटमोसफेयर बनाने के लिए, बल्ब के अंदर जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाता है ट्यूब्स के अंदर, या फिर बल्ब के अंदर जो फिल किया जाता है। और आर्गन को आप पास करा सकते हो थ्रू रबर, ठीक है। और बहुत सी जगह वो इनर्ट एटमोसफेयर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब जो होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी, वहाँ पर जो एक ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा, इस तरीके की डिस्चार्जेस को आप इनर्ट बनाने के लिए वहाँ पर उनका यूज होता है। चलिए आपका एक क्वेश्चन आएगा 38, इसको देख करके हम बता देंगे। चलिए, तो अभी आपका पैकअप हो चुका है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कल बी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और उसके बाद ये आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स बड़े ही ध्यान से पढ़ने, हम समझने हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए तो इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।